अच्छा, ये निशान आपने इन्हें हर जगह देखा होगा, है ना? एम्बुलेंस पर, हॉस्पिटल में, यहाँ तक कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर भी। ये हमें जाने पहचाने तो लगते हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि इनका मतलब क्या है? लेकिन ये सिर्फ सुंदर दिखने वाले डिजाइन नहीं है। इनके पीछे तो पूरी की पूरी कहानी छिपी है और आज हम इनके पीछे के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। हाँ, सही सुना। ये एक तरह की विजुअल भाषा है, एक कोड जो हमें मेडिसिन के इतिहास और उसकी परंपरा के बारे में बताता है। तो चलिए फिर इस कोड को डिकोड करते हैं, सबसे आम प्रतीक से शुरुआत करते हुए। और हमारी इस खोज में सबसे पहली चीज जिस पर हम नजर डालेंगे वो है सांप और छड़ी। यही तो वो मूल प्रतीक है जो इन ज्यादातर आइकॉन में आपको दिखेगा। तो इसे कहते हैं रॉड ऑफ एस्कलेपियस, मेडिसिन का असली और सबसे पुराना सिंबल। देखिए, एक ही सांप है जो छड़ी से लिपटा हुआ है, और ये जो सांप का अपनी केंचली उतारना है ना, ये नवीकरण मतलब रिन्यूअल और हीलिंग पावर का प्रतीक है। कितना पावरफुल आइडिया है, सोचिए। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? यही जो बेसिक डिजाइन है ना, ये कई अलग अलग मेडिकल फील्ड्स के लिए एक कह सकते हैं एक फाउंडेशन की तरह काम करता है, सबको एक ही पहचान देता है। जैसे कि सर्जरी, पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों के डॉक्टर, और साइकियाट्री को ही देख लीजिए। इन सब में आपको रॉड ऑफ एस्क्लेपियस का वही क्लासिक रूप मिलेगा। ये दिखाता है कि ये सभी हीलिंग की उसी एक महान परंपरा का हिस्सा हैं। लेकिन अगर सब कुछ एक जैसा ही होता तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन का मतलब ही क्या रह जाता? यहीं से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। अब देखते हैं कि इस बेसिक सिंबल को अलग अलग फील्ड्स ने अपने हिसाब से कैसे बदला है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कार्डियोलॉजी पर, यानी दिल से जुड़ी बीमारियों का विज्ञान। अरे वाह, यहाँ देखिए, छड़ी सीधी नहीं है, इसका आकार तो एक ईकेजी लाइन जैसा है, बिल्कुल वही सिग्नल जो हम हार्टबीट मॉनिटर पर देखते हैं। मतलब सिंबल सीधा सीधा बता रहा है कि इसका ताल्लुक हमारे दिल से है। कितना शानदार आइडिया है ना? और ये क्रिएटिविटी यही नहीं रुकती। अच्छा, अब ऑर्थोपेडिक्स के बारे में क्या ख्याल है? तो ऑर्थोपीडिक्स यानी हड्डियों से जुड़ा हुआ विभाग। यहाँ छड़ी को एक टूटी हुई हड्डी की तरह दिखाया गया है जिस पर पट्टी बनी है। प्रतीक देखते ही एकदम क्लियर हो जाता है कि बात किस चीज की हो रही है। कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल साफ विजुअल मैसेज। अरे ऐसे तो और भी कई कमाल के उदाहरण हैं। जैसे रेडियोलॉजी में देखिए, रेडिएशन का सिंबल इस्तेमाल किया गया है। ऑब्स्टेट्रिक्स में एक भ्रूण की आकृति है, और पैथोलॉजी में तो छड़ी ही एक माइक्रोस्कोप बन गई है। मतलब हर प्रतीक अपनी कहानी खुद सुना रहा है। चलिए अब उन सिंबल्स की बात करते हैं जो सबसे अलग थलग हैं, जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते। सच कहूं तो सबसे मजेदार रहस्य तो यहीं छिपे हैं। एक सवाल है, कैंसर के इलाज से जुड़ा विज्ञान मतलब ऑन्कोलॉजी, उसके सिंबल में एक केकड़ा क्यों है? इसका उस सांप और छड़ी से तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं लगता। तो बात यह है कि इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। ग्रीक भाषा में कैंसर शब्द असल में कार्किनोस से आया है, जिसका मतलब होता है केकड़ा। पुराने जमाने में ग्रीस के डॉक्टर्स को लगता था कि ट्यूमर के आसपास जो नसें फैली होती हैं ना, वो केकड़े के पैरों जैसी दिखती हैं। देखा, ये सिंबल हमें सीधा इतिहास के पन्नों में ले जाता है। अच्छा, अब सेक्सोलॉजी का सिंबल देखिए। ये एक और बड़ा दिलचस्प मामला है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक नहीं बल्कि दो सांप हैं और साथ में पंख भी हैं। ये साफ है कि ये रॉड ऑफ एस्कलेपियस नहीं है, और यहीं पर अक्सर लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। देखिए, एक सांप वाली छड़ी है रॉड ऑफ एस्कलेपियस, जो हीलिंग यानी इलाज का प्रतीक है। लेकिन ये जो दो सांपों और पंखों वाली छड़ी है ना, इसे कैडुसियस कहते हैं। ये असल में ग्रीक देवता मर्क्यूरी का प्रतीक था, जो व्यापार, कॉमर्स, इन सब चीजों के देवता थे। लेकिन इसे खासकर अमेरिका में अक्सर गलती से मेडिसिन का सिंबल मान लिया जाता है। तो इन सभी प्रतीकों के सफर से हमें क्या पता चला? एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ डिजाइन या सजावट के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये प्रतीक, ये सिर्फ लोगो नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो एक पूरी विजुअल भाषा है। हर एक निशान में इतिहास, उसका काम और हीलिंग की वो हजारों साल पुरानी परंपरा बसी हुई है। ये हमें याद दिलाते हैं कि मेडिसिन सिर्फ एक साइंस नहीं बल्कि एक कला भी है।
और ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है ना, कि हमारे चारों तरफ और भी कितने ऐसे प्रतीक होंगे, चाहे वो न्याय का तराजू हो या कोई और निशान, जिनकी अपनी एक इतनी ही गहरी कहानी होगी। बस हमें उसे जानने और समझने की जरूरत है।